अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो अरब कंट्रीज से आ रही है, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अचंभा भी होगा, या मेरे को तो इसकी खैर उम्मीद थी कि ऐसी कुछ न्यूज़ जो है वो हमें इस समय पर सुनने को मिल सकती। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी सिचुएशंस को मजबूत कर रहे हैं और इलेक्शंस के अंदर अपने आप को एक पीस मेकर की फॉर्म में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर अरब कंट्रीज़ और उनसे रिलेटेड पीस और उसमें इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस अरब कंट्रीज़ और इजराइल की मामले में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आपको यहाँ नज़र आएगी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी, और लगभग एक महीना पहले या पूरा एक महीना पहले ही अगर आप देखेंगे तो UAE ने जब इजराइल को रिकॉग्निशन दी तो ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली, वरना यही वो इजराइल है और यही वो अरब कंट्रीज़ हैं जो आए दिन इजराइल के साथ लड़ते रहते हैं, और इनका 36 का आंकड़ा पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना रहता है। और कब इनकी लड़ाई किसी न किसी मौके पर जाकर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए या लंबी लड़ाई खिंच जाए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लगभग 22 अरब कंट्रीज़ हैं और इन 22 अरब कंट्रीज़ में से इजिप्ट ने इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्निशन दे दी, उसके बाद 1994 में जॉर्डन ने रिकॉग्निशन दे दी, और उसके अप्रॉक्सीमेट 26 ईयर्स के बाद 26 साल के बाद UAE ने भी इजराइल को रिकॉग्निशन दे दी। यानी 3 बड़े देशों ने जब रिकॉग्निशन दे दी तो उसी टाइम पर एक सजेशन, मतलब एक डिक्लेरेशन कही आप, एक मेरा भविष्यवाणी कहो, ये थी कि आगे आने वाले टाइम में ये डोमिनो इफेक्ट की तरह दिखाई देगा। और डोमिनो इफेक्ट की तरह इसलिए इस तरीके से दिखाई देगा कि एक के बाद एक अब लगातार सारे के सारे अरब कंट्रीज़ जो हैं, खासकर कई अरब कंट्रीज़ जो हैं, अब इजराइल को रिकॉग्निशन देते हुए नज़र आएंगे। हालांकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन ये कर चुका हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईरान इफेक्ट है, या ईरान फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस ईरान फैक्टर की वजह से पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में इस समय पर शिवरिंग है, कपकपी है, डर है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल को रिकॉग्निशन देने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट, भले ही छोटा लेकिन बहुत अमीर, भले ही छोटा लेकिन बहुत ही अमीर एक देश बहरीन सामने आया है, और इजराइल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद अब बहरीन ने भी रिकॉग्निशन दे दी है। अब दोस्तों, अगर यहाँ बहरीन भी रिकॉग्निशन दे देता है तो अरब वर्ल्ड में एक तो कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यमन वैसे ही डिस्टर्ब्ड है तो ओमान तक, ये सारे देश भी इजराइल को रिकॉग्निशन देते हुए नज़र आएंगे। और जैसे जैसे रिकॉग्निशन देंगे, और थोड़े टाइम पहले आप देखेंगे हमास के साथ भी इजराइल का एक टेम्परेरी सही लेकिन एग्रीमेंट हुआ है, और कुछ ही दिन पहले अगर आप देखेंगे तो कोसोवो मामले के अंदर भी कोसोवो ने भी इजराइल को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अगले कौन से कंट्रीज़ हैं जो रिकॉग्निशन देंगे, और ये रियलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और जो बहरीन के शाह हैं, इन तीनों ने आपस में मिलकर ये डिक्लेरेशन दिया कि हाँ, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आया। अगले 2 अरब कंट्रीज़ या अगले 2 देश जो आने वाले समय में जिनके ऊपर नज़रें हैं और वो इजराइल को रिकॉग्निशन देने वाले हैं, वो ओमान और सूडान होंगे। यहाँ जैसे ही ओमान और सूडान देंगे, फिर पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो इजराइल के साथ होती हुई नज़र आएगी, और पूरा अरब वर्ल्ड अगर इजराइल के साथ आ जाएगा तो ईरान वर्सेस अरब वर्ल्ड के अंदर इजराइल जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा ईरान को ख़त्म करने के लिए। तो वास्तव में ये इस्लाम, मतलब मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है, जिसमें इजराइल को अपना दोस्त बनाकर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मारने की तैयारी कर रहा है, ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है, पूरे तरीके से इस एरिया को, इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी देखिए आगे क्या होता है। ये कॉन्टीन्यूस स्टोरीज़ है जो आए दिन कुछ ना कुछ एक के बाद एक आती रहती हैं। बाकी देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।